समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज यानी आकाशवाणी गोल्ड। रोजगार से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें विस्तार से। नगर पालिका परिषद कार्यालय पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका संस्थान में पे बैंड 3 में ग्रेड पे 7600 में अधीक्षण अभियंता के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए पात्र अधिकारियों कर्मचारियों से उचित माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। भर्ती के नियम कुछ इस प्रकार हैं। प्रतिनियुक्ति अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अधिकारियों और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के तहत सेवा करने के लिए आवंटित अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवा के अधिकारी में से मूल संवर्ग विभाग में नियमित पदों पर समनुरूप पद धारण करना या फिर ई सिविल जिसने मूल संवर्ग विभाग में पे बैंड 3 में या फिर उसके समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड 5 वर्षों की सेवा की हो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री की शैक्षणिक योग्यता या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया की पार्ट ए और बी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 10 वर्ष का पेशेवर अनुभव। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र अधिकारी आवेदन पिछले 5 वर्षों के अपार लोजियर सतर्कता मंजूरी और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के साथ उचित माध्यम से सचिव नगर परिषद पोर्ट ब्लेयर को जमा कर सकते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन विधिवत प्रति हस्ताक्षरित करके भेज दें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त और अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि है 4 सितंबर 2024। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गुवाहाटी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गुवाहाटी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गुवाहाटी एम्स गुवाहाटी में अनुबंध के आधार पर विभिन्न विभागों में संकाय की भर्ती के लिए 20-21 सितंबर 2024 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाना है। शनिवार रिक्तियों का विवरण कुछ हम इस प्रकार दे रहे हैं। विभाग एंड्रोक्राइनोलॉजी कुल मिलाकर एक यहां पर रिक्ति है जो ओबीसी के लिए है और सहयोगी प्रोफेसर में एक स्थान ओबीसी के लिए है और सहायक प्रोफेसर के लिए ओबीसी में एक स्थान है। कुल मिलाकर एंड्रोक्राइनोलॉजी में 3 स्थान रिक्त हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में एक स्थान ईडब्ल्यूएस के लिए रिक्त है और सहयोगी प्रोफेसर के लिए एक स्थान एससी के लिए रिक्त है और सहायक प्रोफेसर का एससी के लिए एक स्थान रिक्त है। यहां भी कुल मिलाकर 3 रिक्तियां हैं। बाल चिकित्सा में अतिरिक्त प्रोफेसर में कोई स्थान नहीं है। सहयोगी प्रोफेसर में भी कोई स्थान नहीं है, लेकिन सहायक प्रोफेसर में एक स्थान रिक्त है जो कि सामान्य वर्ग के लिए है। मनोचिकित्सा यहां अतिरिक्त प्रोफेसर और सहयोगी प्रोफेसर के लिए नहीं, लेकिन सहायक प्रोफेसर के लिए एक स्थान रिक्त है। सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के लिए एक स्थान सहयोगी प्रोफेसर के लिए रिक्त है जो कि ओबीसी के अंतर्गत आएंगे और ओबीसी और एससी के लिए एक स्थान रिक्त है सहायक प्रोफेसर के लिए। कुल मिलाकर 2 स्थान यहां पर रिक्त हुए। सर्जिकल एंड ऑन्कोलॉजी के लिए एक स्थान रिक्त है सामान्य में और कुल मिलाकर हुए एक स्थान। 11 रिक्तियां हुई। इस विज्ञापन के प्रसारण के आवेदन पत्र शैक्षिक योग्यता आयु एवं पात्रता मानदंड ये समस्त जानकारी आप संस्थान की वेबसाइट यानी aimsguwahati.ac.in पर अवलोकन करें और 20 और 21 सितंबर 2024 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित जो होगा उसमें पार्टिसिपेट करें। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग प्रतिनियुक्ति आधार पर कोचीन एसईजेड के क्षेत्राकार में केरल क्लस्टर एसईजेड में उप विकास आयुक्त डीवीसी के पद को भरे जाने के संबंध में ये जानकारी। प्रतिनियुक्ति आधार पर कोचीन एसईजेड में जेड के क्षेत्राधिकार में केरल क्लस्टर एसईजेड में उप विकास आयुक्त डीडीसी के पद को भरे जाने का प्रस्ताव है, जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। उप विकास आयुक्त डीडीसी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल होगा 11। एसईजेड का नाम कोची क्लस्टर एसईजेड, पद का स्थान कोची होगा, पद की संख्या 1 है।
पद के लिए अपेक्षित कार्य अपेक्षाएं, अनुभव एवं योग्यताएं, ये समस्त जानकारी निर्दिष्ट है। अनुरोध है कि पात्र एवं इच्छुक अधिकारी जिन्हें चयन की स्थिति में कार्य मुक्त किया जा सके, वे विधिवत पूर्ण आवेदन प्रलेखों के साथ रोजगार समाचार के इस विज्ञापन के 45 दिनों के अंदर अवर सचिव SEZ, कमरा संख्या 317, तीसरी मंजिल, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली 110001 को भेजा जाए। नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि DDC के मामले में सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है, कुछ पद को भरने का प्रस्ताव करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद है और वेतनमान भारत के केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों के व्यक्ति को ऐसी राशि का वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा जैसा कि भारत सरकार के सचिव को प्राप्त होता है। प्रति वर्ष 66 लाख रुपए निर्धारित का समेकित वेतन उन्हें मिलेगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित भी किया जा सकेगा। पद की संख्या यहाँ 1 है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रसारण के 21 दिनों के अंदर होगी। आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और अन्य विवरण युक्त आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो है www.serb.gov.in या फिर www.dst.gov.in/sorbonline.in। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड अनुबंध के आधार पर वर्क्स इंजीनियर सिविल की भर्ती। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड रेल मंत्रालय के तहत एक सूचीबद्ध नवरत्न CPSE इरकॉन के विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुबंध के आधार पर वर्क्स इंजीनियर सिविल के पद पर भर्ती के लिए एक निश्चित सर्वसमावेशी वेतन पर आवेदन आमंत्रित करता है। पात्रता, मानदंड और अन्य विवरण कुछ इस प्रकार है। पद, निश्चित वेतन एवं कुल रिक्तियां, उसकी जानकारी दें। अनुबंध के आधार पर वर्क्स इंजीनियर सिविल निश्चित समेकित वेतन मिलेगा 36,000 का प्रति माह। कुल रिक्तियां यहाँ पर 6 हैं, जो कि OBC में 4, ST में 1 और EWS के लिए 1 है। शैक्षिक योग्यता में AICTE UGC द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री हो। 30 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। सिविल निर्माण कार्यों में न्यूनतम उनका 1 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। हरियाणा, गुजरात, पंजाब या महाराष्ट्र में कहीं पर भी उनकी नियुक्ति हो सकती है। विस्तार में अगर आप चाहते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी लें तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ircon.org.in। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग पात्र और उपयुक्त अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा सहित के आधार पर वैज्ञानिक D और E के 2 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर 2024 है। वैज्ञानिक D और E के पद के लिए पद, पात्रता, शर्तें, इन सब का विवरण स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की वेबसाइट dhr.gov.in/vacancies पर उपलब्ध है। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना अविवाहित भारतीय पुरुष उम्मीदवारों से अग्निपथ योजना के अधीन अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट्स के लिए चयन परीक्षा में प्रस्तुत होने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। 2 जनवरी 2004 और 2007 2 जुलाई तक 10वीं मैट्रिक पास उम्मीदवार 2 सितंबर 2024 से पहले आवेदन कर सकते हैं। वेब पोर्टल यानी कि अग्निपथवायु.cdac.in के नॉन कॉम्बैटेंट्स टैब के अधीन प्रकाशित प्रारूप के अनुसार विधिवत भरे आवेदन को आप नियत समय से पहले वेब पोर्टल यानी अग्निपथवायु.cdac.in के प्रकाशित सूची में से किसी भी एक पते के पास सामान्य डाक से अग्रेषित कर सकते हैं या किसी भी ड्रॉप बॉक्स लोकेशंस पर जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और विभिन्न आवेदनों को जमा करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। जानकारी दस्तावेज के संदर्भ में अपूर्ण आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। परीक्षा के क्रम पर विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट करें अग्निपथवायु.cdac.in या फिर नजदीकी वायुसेना स्टेशन जाएं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।